गॉर्जियस लेडीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरे को इस बारे में बात करनी है। एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो में बहुत ही सिंपल है, बट मैं करना क्या चाहती हूँ एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को भरना चाहती हूँ, ताकि जब भी तुम कुछ करो ना ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रहे, क्योंकि इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैंने ये एक्सपीरियंस से सीखी है। ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाली हूँ। एडवाइस है, होल्ड ऑन टू योर शेप, डोंट लूज योर शेप। और यहाँ पे शेप से मेरा मतलब बॉडी की शेप नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे तुमने डिफरेंट ट्रीज देखे होंगे, हर ट्री की अपनी डिफरेंट शेप होती है। कोई ऐसे जा रहा होता है, कोई बहुत ऐसे सा होता है, किसी का बेस बड़ा होता है, और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ट्रीज होते हैं। जैसे माउंटेन्स में देखोगे अलग तरीके के ट्रीज होते हैं, सबकी शेप जो होती है थोड़ी अलग सी होती है। वहीं पे जो डेजर्ट होती है वहाँ पे अलग तरीके के होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, उनकी शेप कम्प्लीटली डिफरेंट होती है उन ट्रीज से जो माउंटेन्स में होते हैं। और ये पता है किस लिए होता है? डिफरेंट शेप उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करती है वेदर कंडीशंस के हिसाब से। जैसे जो ट्री माउंटेन में है उसकी शेप ऐसे जा रही है, वो शेप ऐसे इसलिए ताकि वहाँ पे जब भी विंड आए वो उससे बच पाए, वो एकदम ऐसा गिरे ना, उसकी जो स्नो आए तो वो एकदम से हट जाए, वो उससे खराब ना हो, ट्री खराब ना हो जाए, वहीं पे मर ना जाए। तो ये पर्पस होता है उनकी शेप का। वहीं पे जो डेजर्ट में है कैक्टस वगैरह, उनकी शेप इस तरीके से है कि वो मॉइस्चर रिटेन कर पाए, वाटर लॉस ना हो, कम पानी हो तो भी वो ग्रो कर पाए। ये इनका पर्पस है। अब हम इंसानों में भी ना डिफरेंट शेप्स होती हैं। हम सबके टैलेंट्स अलग हैं, हम सबके गिफ्ट्स अलग हैं, हम अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। बट हम क्या करते हैं, हम दूसरे की शेप देख के वो जिस चीज़ में अच्छा है हम सोचते हैं ये कैसे इतना अच्छा कर रहा है, मैं शायद यही करूँ तो मैं बेटर हो जाऊँगी, ये मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे ले आया, ये वाला सब्जेक्ट में शायद मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। हम दूसरों को देख के अपनी शेप छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि यार ये करने से बेटर होगा। हम उनकी शेप लेना चाहते हैं, बट हमें समझ आना चाहिए कि हमारी जो शेप है ना वो हमारी चीज़ों के हिसाब से है, जो हमारा लाइफ में पर्पस दिया गया है ना वो करने के लिए है। हमें अपनी शेप को नहीं छोड़ना। डोंट लूज योर शेप। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इस छोटी सी कहानी के साथ। ग्रीक मिथोलॉजी में ना एक बंदा होता है जिसका नाम होता है प्रोक्रास्टिस। अब प्रोक्रास्टिस जो है ना वो ग्रीस के एक शहर है एल्यूसियस, वहाँ पे उसका एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। अब वो क्या करता है, जो भी बाहर बंदा जा रहा होता है ना रास्ते से, वो उसको बोलता है कि सर मैम आप ऐसा करिए ना, प्लीज़ मेरे गेस्ट हाउस में आइए, यहाँ पे रेस्ट करिए, खाना खाइए, आराम से बेड पे लेटिए और मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा और पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं है। लोग सोचते हैं कितना अच्छा आदमी है। ये क्या करता है, जो भी जा रहा होता है ना उसको बुला के अंदर ले आता है। अब इसके पास एक बेड होता है, ये उनको बोलता है कि आप इस पे आइए और इस बेड पे लेटिए, आराम से रेस्ट करिए जब तक आपको करना है और करके चले जाना। अब लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में प्रोक्रास्टिस बहुत ही ईविल होता है। वो क्या करता है, सबको बुला लेता है। एक बंदा सपोज आया कि ठीक है मैं रेस्ट कर लेता हूँ, ये ना क्या करता है उसी रूम में जहाँ पे इसने बेड लगाया होता है वहाँ पे एक पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे छुप जाता है। जैसे ही बंदा लेटता है ना बेड के ऊपर, ये पर्दे के पीछे से थोड़ा सा देखता है और बंदे को देखता है कि वो बेड में पूरा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो बेड के हिसाब से छोटा तो नहीं है बंदा, या बेड के हिसाब से बंदा लंबा तो नहीं है। इसको लगता है कि कोई भी बंदा आ रहा है वो मेरे बेड में पूरा फिट करना चाहिए। ये पर्दे के पीछे से देखता है बंदा फिट हो रहा है नहीं हो रहा। सपोज जो बंदा बेड पे लेटा है उसकी हाइट छोटी है, बेड लंबा है, तो ये क्या करता है फटाफट पर्दे के पीछे से निकलता है, उस बंदे को खींच देता है और उसको लंबा कर देता है बंदे को, भले उसके हाथ पैर टूट जाए, ये सोचता है मेरा बेड फिट होना चाहिए। तो इसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी में द स्ट्रेचर भी है। और कई लोग जो इसके बेड से लंबे होते हैं
तो ये क्या करता है, उनके पैर काट देता है, बेड को फिट करना चाहिए। सो ये सबके साथ यही करता है, और किसी के पैर काट देता है, किसी के लिम्स वगैरह तोड़ देता है उनको खींच के। तो क्या होता है, एक बार एक बंदा आता है जो कि एक्चुअल में स्टोरी का हीरो है, वो देखता है कि ये प्रोक्रास्टिस सबके साथ यही करता है, तो वो क्या करता है, प्रोक्रास्टिस को पनिश करता है। और पनिश कैसे करता है, सेम जो वो क्राइम करता है उसी हिसाब से वो प्रोक्रास्टिस को उसी के बेड पे लेटाता है और देखता है प्रोक्रास्टिस फिट तो नहीं कर रहा। प्रोक्रास्टिस फिट नहीं करता, वो लंबा होता है बेड से, तो प्रोक्रास्टिस के वो बंदा जो हीरो होता है वहीं पे पैर काट देता है और प्रोक्रास्टिस को वहीं पनिशमेंट मिल जाती है। अब तुम सोच रहे होगे इस कहानी का हमारी एडवाइस से क्या लेना देना है। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है इस एडवाइस का। हम क्या करते हैं, हम सब के अंदर एक प्रोक्रास्टिस है जो बोलते हैं तुझे फिट करना है, तुझे इस क्राउड में फिट करना है, तू डिफरेंट कैसे हो सकती है, सब वो कर रहे हैं चल वही कर। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे के बेड में जाके लेट जाते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के, किसी सेलिब्रिटी के, और उस बेड को फिट करने की कोशिश करते हैं। बट हम सब तो अलग है ना। वो इन्फ्लुएंसर जिसको देख के तुम सोच रहे हो यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं भी इसकी तरह करूं, किसी सेलिब्रिटी को देख के सोच रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को देख के सोच रहे हो इस सब्जेक्ट को ले लेती हूँ या इस स्ट्रीम को ले लेती हूँ, जस्ट बिकॉज वो अच्छा कर रहा है या तुम्हारे किसी दीदी भैया ने अच्छा किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके बेड पे लेट रहे हैं। बट क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं तो हम उस बेड में फिट नहीं हो पाते। अब फिट नहीं हो पाते तो या तो हमें अपने गिफ्ट्स को खींचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, या फिर हमें अपने गिफ्ट्स को तोड़ना पड़ेगा, अपने टैलेंट्स को यूज़ ना करें, हम उन्हें काट दें, जो हमें मिला हुआ है एक्चुअल में हम उसको यूज़ ना करें। ये होता है हमारे साथ। सो जैसे हमारे माइंड में भी ये प्रोक्रास्टिस बैठा हुआ है जो बोलता है यू हैव टू फिट इन, तू अलग कैसे हो सकती है, तेरे को जो सब कर रहे हैं वही करना है। बट याद रखो जब भी प्रोक्रास्टिस की आवाज़ अंदर से आएगी ना, वो या तो तुम्हारे टैलेंट्स और गिफ्ट्स जो स्पेशल है तुम्हारे में उसको काट देगा, क्योंकि तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ। और हम सब डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज कोई एक चीज़ में अच्छा है, कोई एक चीज़ में पैसे कमा रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हमें उसके बेड में जाके अपने आप को नापना है और फिट करना है। हमें अपना बेड बनाना है जिसमें हम फिट हो। जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमें अपना बेड बनाना है जिसमें हम फिट हो। हमें दूसरे के बेड में क्यों लेटना है? क्योंकि हमारे टैलेंट्स और जो गिफ्ट्स हमें मिले हुए हैं वो हम खो देंगे। एंड आई बिलीव हम सब ना, जैसे मैं गीता भी अभी पढ़ रही थी थोड़े टाइम पहले जब मैंने ब्रेक लिया था यूट्यूब से, तो उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम सब का ना कुछ पर्पस है, हमें लाइफ में कुछ भी करना है जो यूनिकली तुम्हारे लिए है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी को देख के ना वो चीज़ें ना करें जो वो कर रहा है। हमारा पर्पस सबसे डिफरेंट है, तो हमें जो करना है वो हमारा धर्म है। सो हम अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे ना, हम कुछ गलत कर रहे हैं लाइफ में। सो जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुनो। कितना तुम अगर जैसे रिवर जो बोलते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तुम उस डायरेक्शन में जाओगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और शायद तुम आगे नहीं पहुंच पाओगे। यही होता है जब हम वो चीज़ें करते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। हमें पता है यार कि अच्छा फील नहीं हो रहा, बट हम करते रहते हैं क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है कि ये स्ट्रीम ले लो, भाई बहन कर रहे हैं, मेरे सब दोस्त कर रहे हैं, या ये बंदा कर रहा है, तो हम रिवर के अगेंस्ट जाने लग जाते हैं, उसके फ्लो के अगेंस्ट। तो हम वहीं तैरते रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। बट हमें क्या करना है, जो हमारे टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, उनको यूज़ करना है। जो भी हमारे पास यूनिक है उसको यूज़ करना है। हम कई बार सोचते हैं यार हम कितने ऑड है ना, हमें कोई ना कोई अपनी चीज़ होती है जिसको हम लगता है, जिसे हमें लगता है कि यार ये चीज़ मेरे में कितनी अजीब है, मैं कितनी ऑड से हूँ। बट वही तरीके से हमारे गिफ्ट्स हम पहचान पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी ना, मेरे को लगता था यार मैं
यहाँ पे फिट इन क्यों नहीं कर रही? जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टीज होती थी, बिजनेस पार्टीज, और मेरे को पार्टीज बिल्कुल नहीं पसंद। लाइक मैं घर पे बैठ के खिचड़ी खा सकती हूँ, बट मेरे को मत बोलो कि मेरे को पार्टी में जाना है। मेरे को उससे ही एनजाइटी होने लग जाती थी कि भाई मेरे को नहीं जाना। और वहाँ पे एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ी पार्टी थी। अब उस पार्टी में बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आए, सलमान खान आया और बादशाह आया, और बहुत सारे, सब बहुत खुश है कि कितनी बड़ी पार्टी है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं कोने में खड़ी हूँ और मैं वहाँ पे रो रही हूँ अकेले, क्योंकि मेरे को लगता था उस टाइम पे कि मैं फिट इन नहीं कर पा रही, ये मेरे को नहीं करना। तो लोग खुश हैं, वो आसपास नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरे साथ में एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि मेरी ऑफिस का लड़का था। सलमान स्टेज पे है और वो चिल्ला रहा है उसको, सलमान भाई आई लव यू और मैं कोने में खड़े होकर रो रही हूँ और सोच रही हूँ मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैं वहाँ पे फिट इन नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि रिवर इस तरफ बह रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ फिट इन होने की। अंदर से आवाज़ आ रही है कि सुरभि तेरे लिए ये नहीं है, इसको छोड़ दे। जबकि कोई वहाँ पे ऐसी टेंशन नहीं थी कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ या मेरी टीम नहीं है, मेरे को प्रमोशन भी मिला, सब कुछ सही हो रहा था, बट सब कुछ दिख सही रहा था, बट फील सब गलत हो रहा था। तो यही चीज़ होती है जब हम फिट इन करने की कोशिश करते हैं। जब हम फिट इन कर रहे होते हैं ना, हमारी क्रिएटिविटी जो होती है हम खो देते हैं, क्योंकि हमारे जो टैलेंट है, गिफ्ट है, उसको तो हम यूज़ नहीं कर रहे, हम तो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल है हम उस तक नहीं पहुंच पाते अगर हम फिट इन कर रहे होते हैं या किसी और की शेप लेना चाहते हैं। जो हमें अंदर से आवाज़ आ रही है उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो तुम्हें वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं मिलते हैं जब तुम वो करते हो जो तुम करने के लिए एक्चुअल में बने नहीं हो। सो मैं ये किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रही कि तुम वो मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो ऑब्वियसली, बट दूसरों को देख के उनको कॉपी मत करो, कहीं पे फिट इन होने की कोशिश मत करो। ये वीडियो ना सिंपली जब मैं सोच रही थी कि मेरे को इस बारे में बात करनी है, तो मैंने आउटलाइन कर लिया था कि मुझे ये बोलना है, बट मुझे ना एक लाइन नहीं समझ आ रही थी कि मेरे को एक्चुअल में तुम्हें लाइन क्या बोलनी है। जो अभी मैंने बोली है होल्ड ऑन टू योर शेप, ये मैंने बहुत सोच समझ के ये लाइन चूज करी है। इसी से एक सिमिलर, किसी के जैसी सिमिलर एडवाइस है, जस्ट बी योरसेल्फ। सो पहले मैं सोच रही थी क्या मैं ये बोलूँ, बट एक्चुअली में मैं नहीं चाहती कि तुम बस वही रहो जो तुम हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ यू शुड सीक योरसेल्फ। जो तुम्हारा पोटेंशियल है तुम उस तक पहुँचो। जब भी मैं बोलती हूँ जस्ट बी योरसेल्फ, इसका मतलब है जो तुम हो ठीक है, बट ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी पोटेंशियल तक जाना है। सो होल्ड ऑन टू योर शेप, जो तुम्हारी शेप है उसको मत छोड़ो, बट जैसे एक ट्री उसी शेप के साथ ग्रो करता जाता है, जब वो छोटा होता है तब भी उसकी शेप वही होती है, ग्रो कर गया, शेप होल्ड की हुई है बट वो ग्रो करता जा रहा है। सो होल्ड ऑन टू योर शेप। करना क्या चीज़ है, तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो तुम्हें फील ठीक करा, I mean, जिनको करके तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें फील हो रहा है कि ये ठीक है। अगर सिर्फ तुम्हें दिख रहा है कि ये ठीक है बट फील गलत हो रहा है, तो तुम कहीं गलत जा रहे हो। दिख ठीक रहा है पर फील ठीक नहीं हो रहा, देयर इज एन इश्यू। वहाँ पे सोचो क्या चीज़ चल रही है। जब भी तुम्हारे अंदर का प्रोक्रेस चीज़ बोल रहा है ओए तू गलत कर रही है, फिट इन कर, यहाँ पे सबसे अलग मत जा, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप के साथ ना इनर डायलॉग करो कि क्या चल रहा है। जितना तुम्हारे अंदर ये आवाज़ पॉप होती है ना, अलग अलग हमारे अंदर आवाज़ पॉप होती है, और कोई आवाज़ बोलती है कि ये ठीक है, कोई आवाज़ बोलती है ये ठीक है। इनर डायलॉग करो उन आवाज़ों के साथ, क्यों ठीक नहीं है, क्या गलत चल रहा है। जितना तुम ये इनर डायलॉग करोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं फिट इन करने के लिए या किसी को कॉपी करने के लिए या वो चीज़ करने के लिए जो तुम करना नहीं चाहते, भले ही वो पेरेंट्स है, भले ही बॉयफ्रेंड है, भले ही कोई भी है, तुम्हें ऐसे लोगों से या तो साफ बोल देना है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, डिस्टेंस करना है। अगर डिस्टेंस जैसे पेरेंट्स हम उतना नहीं कर सकते, बट जो भी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनसे तुम कर सकते हो, तो इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने जो सोल की आवाज़ है उसको सुनो। क्योंकि हम यहाँ इस अर्थ पे आए हैं वो चीज़ करने के लिए
जो हमें करनी है और वो नहीं करी तो क्या फ़ायदा फिर इस लाइफ का। सो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। जो सोल बोल रहा है ना, जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये कर, अंदर से एक हमेशा फायर जो बोलती रहती है ना, उसकी सुनो। बाहर की जो विंड जो तुम्हें उड़ाना चाहती है ना सबके साथ, वो उसकी मत सुनो। ये चीज़ को दिमाग में रखो और बिलीव करो अपने अंदर। सो इस वीडियो से मेरा पर्पस यही है, जस्ट होल्ड ऑन टू योर शेप। अपने आप को मत खो जस्ट बिकॉज तुम किसी और को देख के सोच रहे हो ये अच्छा कर रहा है। जो वो अच्छा कर रहा है मे बी वो उसमें अच्छा हो, बट जो तुम करोगे क्या पता वो लोग देख के बोले कि यार ये कितना अच्छा कर रही है। सो दैट्स द ओनली थिंग जो मैं बोलना चाहती थी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।